हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यो यो किड्स। आज हम अपने वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वेदर। वेदर क्या होता है, उसके टाइप्स, वर्कशीट्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सेम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड शेयर इट फर्दर। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से वेदर का टॉपिक समझाया है सो दैट किंडरगार्टन के बच्चे इजीली इसको समझ सकें। नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज वेदर? वेदर का मतलब होता है मौसम। आज का मौसम कैसा है, दैट इज वेदर। It is the state of the atmosphere for a day. मतलब बाहर का वातावरण कैसा है। अब हम बच्चे कैसे डिस्क्राइब करते हैं बाहर का वातावरण? Is it hot or cold? Wet or dry? Clear or cloudy? कभी कभी बच्चे वेदर और सीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेदर चेंज हो जाता है एवरी डे, रोज मौसम अलग अलग होता है। और सीजन इज द वेदर कंडीशन फॉर मोर देन 3 months। जो 3-4 महीने तक रहे उसे हम सीजन कहेंगे, और जो डेली बदलता जाए उसे हम वेदर कहेंगे। आज बारिश थी और कल गर्मी थी, तो ये है वेदर। कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा सीजन है? इट्स समर। तो समर 3-4 महीने तक समर ही चलता रहता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ वेदर। नाउ वी विल स्टडी कि वेदर कितने टाइप्स का होता है। इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर बनाए हैं जिससे कि हम बच्चों को समझा सकें। लाइक जब बारिश होती है इट इज रेनी। जब उन्हें ब्राइट सन दिखे बाहर देन इट इज सनी। जब क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं और सन नहीं होता देन इट इज क्लाउडी। और जब जोर से हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, उसे हम कहेंगे विंडी। नेक्स्ट इज स्नोई। जब बर्फ गिरती है उसको हम कहते हैं स्नोई। कैसा लगता है हमें? ठंडा लगता है उस समय। एंड द लास्ट वन इज स्टॉर्मी। स्टॉर्मी मतलब जब तूफान आता है, बहुत जोर से हवाएं चलती हैं, उसे हम कहेंगे स्टॉर्मी। सारा वातावरण ब्लैक हो जाता है। सो वी हैव 6 वेदर हियर, रेनी, सनी, क्लाउडी, windy, snowy and the last one is stormy. अब हम कुछ वर्कशीट देखेंगे वेदर से ही रिलेटेड। नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट। इसमें 2 कॉलम्स हैं। इसमें मैंने कुछ वेदर की पिक्चर बनाई हुई हैं और यहाँ पे मैंने वेदर लिख रखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो दोनों में ही वेदर की पिक्चर बनाकर दोनों कॉलम्स में ही और बच्चों को मैच करने के लिए दे सकते हैं। लाइक दिस, इट इज सनी, सो दे हैव टू मैच इट विद दिस पिक्चर। इट इज क्लाउडी, दिस वन इज क्लाउडी। रेनी, सो दिस वन इज रेनी। इन द सिमिलर वे दे हैव टू मैच एवरी वर्ड विद द पिक्चर। चलो, फर्स्ट इज सनी वेदर। सनी कहाँ है बेटा? मैच करो, वेरी गुड। सेकेंड इज क्लाउडी, गुड। थर्ड इज रेनी, रेनी वेदर, ओके, गुड। एंड लास्ट इज स्नोई, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, दिस इज द वेदर पैटर्न्स। Cut and paste to continue the patterns. Now here I have already cut the patterns like this. आप इस तरीके से बच्चों को दे दीजिए। Now they have to see कि what will come next. First is rainy, then it is stormy, then rainy, then stormy.
So what will next? It will be rainy. तो बच्चे को ये पिक करना है और यहाँ रखना है. इस तरीके से वो वेदर को भी समझेंगे और साथ साथ पैटर्न एक्टिविटी को भी कर पाएंगे. नेक्स्ट अद्विका विल डू स्नो, सन, स्नो, सन. नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? स्नो. ओके, कीप इट हेयर. Okay, wait. Okay, wait. Next, clouds, rain, clouds, rain. Next, rain के बाद बेटा? Very good. Cow. Clouds. Next is weather match. Match the weather to the correct picture. इसमें आपको ये बताना है कि किस वेदर में बच्चे को किस पिक्चर से एसोसिएट करना है, किस वेदर में हम क्या चीज यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग उसको उसे मैच करना है. अब जैसे आप देख सकते हैं इधर मैंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं इन डिफरेंट वेदर. आप इन्हें रियल ऑब्जेक्ट से भी रिप्लेस करके बच्चों को पूछ सकते हैं कि इस वेदर में कौन सी चीज यूज करते हैं. लाइक स्नो. स्नो में हम क्या यूज करते हैं? वूलन्स. तो उन्हें इससे मैच करना होगा. विंडी में हम काइट फ्लाई करते हैं, सो दे हैव टू मैच इट विद द काइट. रेन में हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं और सन में वी वेयर गॉगल्स. तो इस तरीके से बच्चे को पिक्चर्स को एसोसिएट करना आएगा विद द वेदर. फर्स्ट इज स्नोई. स्नो में क्या चीज चाहिए होती है हमें? स्कार्फ. ओके. सेकंड इज ओके. सेकंड इज विंडी. विंड में काइट. वेरी गुड. मैच इट स्लोली. ओके. रेन में रेन. मैच इट. अम्ब्रेला. वेरी गुड. एंड लास्ट इज सनी. सनी वेदर में क्या चाहिए होता है हमें? गॉगल्स. Very good. Next worksheet is weather counting. Count the weather pictures in each box and write the number and color the picture. इसमें मैंने weather conditions बनाई है like rain drops, sun, snow and clouds. बच्चे को इसमें simply काउंट करना है और आपको बताना है. अगर बच्चा लिख सके तो well and good. आप उससे कहिए they have to write the number in the box. Otherwise सिंपली काउंट करके आपको नंबर पता है. लाइक हाउ मेनी रेन ड्रॉप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो द किड विल टेल देयर आर 9 रेन ड्रॉप्स लाइक दिस. ओके. नाउ अद्विका विल काउंट सन एंड द क्लाउड्स. स्टार्ट. 2 3 4. कितने सन है? 4. वेरी गुड. क्लाउड्स काउंट करो. क्लाउड्स. 1 2 3 4 5. कितने? 4. फिर से करो. 1 2 3 4 5. कितने? 5. ओके. शीट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें क्या करना है? वेदर ड्रॉ. अब यहाँ पे मैंने 6 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं और यहाँ लिख दिया है इट्स अ रेनी डे, इट्स अ स्टॉर्मी डे, क्लाउडी डे, सनी डे, स्नोई डे एंड अ विंडी डे. अब बच्चा अगर ड्रॉ कर सके, अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको कहिए कि यहाँ पर रेनी डे बनाकर दिखाए, तो ही विल ड्रॉ क्लाउड्स एंड शो रेन. ओके. और अगर छोटा बच्चा है तो आप इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए अलग अलग वेदर की और उनको कहिए दे जस्ट हैव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड गिवन. आप इस तरीके से बच्चों को सारी पिक्चर्स दे दीजिए एंड दे जस्ट हैव टू पिक इट एंड प्लेस इट करेक्टली. Now like first it is a rainy day, so she will pick this picture and keep it here. Next is stormy day, so she will pick this picture and place it here. Similarly for the other 4. Now Advika will do the same activity.
Vika, first is rainy day. Okay, good. Second is cloudy day. Cloudy, yes. Keep it here. Very good. Next is snow. Snowy day. Keep it here. Good. Next is windy day. Windy day. Keep it here. Okay. Next we have sunny day. यहाँ रखो. Good. And last is stormy day. Very good. Now we will do few activities. Very interesting activities. So let's start. First is weather wheel. Okay. This is very interesting. Kids will love it. Now this I have made a weather wheel. ओके इसमें सारे वेदर मैंने मेंशन किए हैं, ऑल द 6 वेदर, और मैंने एक एरो बना दिया है. अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और बच्चों को कहिए इसको रोटेट करे लाइक दिस एंड दे विल लव इट. अब जैसे ही किस पे रुका है, सो आप पूछिए ये कौन सा वेदर है. सो इट इज अ सनी वेदर. जिस पे भी एरो रुकेगा वो बच्चे बताएंगे कि व्हाट वेदर इट इज. नेक्स्ट इट इज विंडी. सो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं, सो दैट किड्स विल लर्न एंड एसोसिएट द पिक्चर विद द पर्टिकुलर वेदर. लेट्स मूव टू अनदर एक्टिविटी. दिस इज अ वीकली वेदर. बच्चों को आप पहले न्यूज में आता है वेदर बुलेटिन, वो दिखाइए. उसके बाद उनसे कहिए लेट्स बी अ वेदर रिपोर्टर फॉर अ वीक. ओके पहले आप उनको समझाइए कि वेदर रिपोर्टर कौन होता है, आप टीवी पे उन्हें दिखाइए. उसके बाद उन्हें ये एक्टिविटी करने के लिए दीजिए. इसमें उन्हें क्या करना है, नाउ इन दिस आई हैव रिटन ऑल द वीक डेज हियर. ये डेली की एक्टिविटी है, आप इनसे डेली कराइएगा. नाउ दे हैव टू कट दीज पिक्चर्स एंड पेस्ट अकॉर्डिंग टू द डे. डेली उन्हें बाहर लेके जाइए, उनको बोलिए चेक द वेदर हाउ इट इज, and then they have to cut the particular picture and paste it on that particular day, and they will become the weather reporter. Like if it is sunny on Monday, so they will paste it like this, and if it is rainy on Tuesday, then they will do it like this. Similarly for the other days. This is very interesting activity और आप ये जरूर कराइएगा. वेदर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक से बच्चों में नॉलेज के साथ साथ थिंकिंग और क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड नेचर. ये सब पढ़ाने के बाद मे बी वो आपसे क्वेश्चंस पूछें अबाउट क्लाउड्स, रेन. सो इस तरीके से हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को और डेवलप कर रहे हैं. ओके सो डू वॉच दिस वीडियो, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.